हैं बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। वो कह रहे हैं बाबा जो पर्चा लिख रहे हैं ये पर्चा छलावा है। उनका कहना है बाबा ये जो लिख रहे हैं ये अंधविश्वास है और इसीलिए चुनौती दे रहे हैं कि मेरे सामने करिए तो मैं 30 लाख शांति होगी। लेकिन आज हम जहां बाबा बैठे हैं ना, हम इस गद्दी तक पहुंचे, बाबा का इस पर्चे तक पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये है बाबा की वो गद्दी, यहीं पर बैठते हैं बाबा। बाबा बागेश्वर की गद्दी है, यहीं बैठते हैं, यहीं बैठकर बाबा पर्चा लिखते हैं। अब पहली बार टीवी पर मैं आपको वो पर्चा दिखाने जा रहा हूं बाबा का। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये है बाबा का वो पर्चा। इसी पर्चे पर बाबा सब कुछ लिखते हैं। ये पर्चे का फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। यहां लिखते हैं पेशी, नंबर, सारी चीजें बाबा इस पर्चे पर लिखते हैं। लेकिन इस पर्चे को लिखवाने के लिए कैसे सबको, क्या सबका पर्चा लिख दिया जाता है? उन्हीं का जिनको चुना जाता है। तो चुना कैसे जाता है? अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं। एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि बाकायदा प्रक्रिया है, बाबा सबको नहीं बुलाते। जो लोग यहां आकर ये नारियल बंधे हुए देख रहे हैं, जो लोग यहां आकर नारियल बांधते हैं, टोकन लेते हैं, उनकी पर्ची उठती है, उन पर्ची में से चुना जाता है किसे बुलाया जाएगा किसे नहीं। जिसे बुलाया जाएगा उसका पर्चा बाबा लिखेंगे, उसकी समस्या बाबा लिखेंगे, उसके बाद उसका समाधान होगा। आइए अब आपको वो दिखाते हैं वो कैसे होगा। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं बाबा कैसे लिखते हैं पर्चा। बाबा से मिलने के लिए बाकायदा अर्जी लगानी होती है और अर्जी लगाने का तरीका बहुत अनोखा है। कपड़े में नारियल बांधकर लटका दिया जाता है। नौकरी, बीमारी या बिजनेस के लिए लाल कपड़ा बांधकर नारियल लटका दीजिए। भूत प्रेत वाली शिकायत है तो काला कपड़ा बांधकर नारियल लटका दीजिए। शादी नहीं हो रही है तो पीले कपड़े में नारियल बांधकर लटका दीजिए। कपड़े में नारियल के साथ 5 लौंग भी बांधनी होगी और इस अर्जी की कीमत है 30 रुपए। उसके बाद दरबार में अर्जी के लिए टोकन बनेगा। वो टोकन बनने के बाद दर्शन के लिए आने वालों का नाम और पता लिया जाएगा और दरबार की तरफ से फोन नंबर भी लिख लिए जाते हैं। टोकन को छोटी बच्चियों से निकलवाया जाएगा जिनके नाम निकलेंगे। बाबा से मुलाकात उन्हीं लोगों की होगी, उन्हीं का पर्चा बनेगा। टोकन निकलने पर फोन पर सूचना दी जाती है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। तय तारीख पर बाबा के दरबार पहुंचना होता है। दरबार पहुंचेंगे, चुने हुए लोगों का पर्चा बाबा बनाते हैं। बाबा समस्या और समाधान का पर्चा उसके बाद बनाकर देते हैं। पर्चे के साथ धाम में 21 बार पेशी मत्था टेकना होता है और पेशी के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन तय है। मंगलवार और शनिवार को लाखों लोग पहुंचते हैं। पेशी के लिए 5-5 घंटे तक कतार में खड़े रहते हैं लोग। अब मैं आपको सुनवाता हूं, हमारी सहयोगी पहुंची बाबा के आश्रम की पहली तस्वीर आप इस वक्त देखने जा रहे हैं रिपब्लिक पर। आश्रम कैसा है, गद्दी कैसी है और वो पर्चा कैसा है, देखिए जरा गायत्री की रिपोर्ट। कहते हैं राम दरबार और यहीं पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से भेंट करते हैं जिसको पेशी कहा जाता है और वो पेशी यहीं पर इसी गद्दी पर बैठकर होती है। हनुमान जी का एक छोटा सा गदा भी आप देख रहे हैं और ये पटका है जिस पर राम लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है और ये जो गदा है हनुमान जी का, इसके ठीक नीचे वो तमाम पर्चियां होती है, एकदम दान पर्ची जिस पर बाकायदा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्या लिख देते हैं और बता देते हैं कि आपको ये समस्या है। ऐसा दावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से किया जाता है और लोग भी ये कहते हैं कि वो जो यहाँ पर भेंट के लिए पहुंचते जिसको पेशी कहा जाता है, जब पहुंचते हैं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद ब खुद बता देते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, आखिर किस समस्या से वो जूझ रहे हैं, उनकी चिंता क्या है, क्या उनकी मनोकामना है, वो उस पर्ची पर लिख देते हैं। ये पूरा ब्लैंक पेपर है जो मैंने अभी आपको दिखाया। गद्दी के नीचे, गद्दे के नीचे जो पर्ची रखी है वो इसी तरीके की पर्ची होगी, बिल्कुल ब्लैंक। जिन लोगों का टोकन निकलता है जो यहाँ पर पेशी के लिए पहुंचते हैं यानी भेंट के लिए पहुंचते हैं, यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनसे मिलते हैं और ये देखिए पेशी का बाकायदा नंबर लिखे हुए 31 तक, लेकिन बताया जाता है कि सिर्फ 21 मैक्सिमम 21 पेशी यानी मैक्सिमम 21 बार भेंट लोगों को यहाँ करनी होती है। पहले बालाजी महाराज के दर्शन करने होते हैं, वहां पर महाआरती में शामिल होना पड़ता है, उसके बाद यहाँ यानी राम दरबार में पहुंचना पड़ता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास और ये पूरा ब्लैंक पेपर है। देखिए यहीं पर जब जब पेशी होती है बाकायदा यहाँ पर पेशी होती है और उस पेशी का विवरण यहाँ पर लिख दिया जाता है और यहाँ पर पूरा समाधान, मतलब जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं पेशी के दौरान उनकी समस्या धीरेन्द्र शास्त्री इस ब्लैंक पेपर पर खुद लिख देते हैं, ऐसा दावा वो करते हैं और उसके साथ साथ समाधान भी लिखा होता है। देखिए बार बार जो हमने भी देखा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी जो हमारे सहयोगी अमित और माफी सुमित और दीपेश ने बात की तो वो बता रहे थे कि एक मंत्र भी उनको बाकायदा श्रद्धालुओं को बताया जाता है जो भी अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं या मनोकामना लेकर पहुंचते हैं, उनको धीरेन्द्र शास्त्री मंत्र भी बताते हैं कि उनको जाप करना, कितनी बार जाप करना है और कितनी पेशी के लिए आना है। मैक्सिमम 21 पेशी यानी 21 बार भेंट के लिए बुलाया जाता है। देखिए एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं ये वही पर्ची है, बिल्कुल ब्लैंक पेपर हमने यहाँ से लिया है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाबा आखिर बताते कैसे हैं, क्योंकि आप चारों तरफ बहस देख रहे हैं कि बाबा में कोई दिव्य शक्ति नहीं है, विरोधी कह रहे हैं वो माइंड रीड करते हैं। बाबा ये जो कर रहे हैं देखिए जरा सैम्पल दीजिए इसका। मैनेजमेंट के बहुत अच्छे गुरु बनोगे तुम, चिंता मत करो। बाबा सब कुछ बता रहे हैं। बाबा कैसे बता रहे हैं सब कुछ, बाबा ये सब कुछ कैसे बता रहे हैं और देखिए फौरन बाबा के चरणों पर आशीर्वाद लिया है इस परिवार ने। बाबा ने कैसे सब कुछ बता दिया, कैसे रीड कर लिया। क्या इसे माइंड रीडिंग कहते हैं? आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं माइंड रीडिंग हो रही है। बाबा जो कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, माइंड रीडिंग। अगली तस्वीर दिखाइए, तुम्हारा जो संकल्प है ना, अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। उसी से रिलेशन में आपको कुछ एक चीज दिखाना चाहूंगा। माइंड रीडर की तस्वीर होगी ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है? कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ भी डरावना नहीं करने वाला। ये जो आप देख रहे हैं माइंड रीडर है। सृजन जी और पंडित जी दोनों आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कैसे ये माइंड रीडिंग है या फिर कोई दिव्य शक्ति है, ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए
क्या ये वाकई माइंड रीडिंग है? आप भी कंफ्यूज होंगे, ये है क्या? धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर कई लोगों ने सवाल उठाए। कई माइंड रीडर ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी। माइंड रीडिंग के साइंटिफिक तरीके होते हैं, यानी माइंड रीडिंग मतलब दिमाग को पढ़ना। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं ये दिव्य शक्ति है, और विरोधी देखने वालों को लगता है कि वाकई उन्होंने चमत्कार किया है। माइंड रीडिंग का मतलब है किसी के दिमाग को पढ़ लेना, उसकी शक्ल देखकर, उसके हाव भाव देखकर, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है यह भी जान लेना माइंड रीडिंग। इसमें किसी साधन की मदद नहीं ली जाती है, दूसरे व्यक्ति के दिमाग को जानना ही माइंड रीडिंग है। माइंड रीडिंग करने वाले इसका लगातार अभ्यास करते हैं, यानी जो लोग आपके दिमाग को आपको देखकर आपके बारे में बता रहे हैं वो अभ्यास से होता है, प्रैक्टिस से होता है। सालों के अभ्यास के बाद उनके अंदर यह ताकत आती है अभ्यास से कि वो सामने वाले का चेहरा देखकर बता सकते हैं उसके बारे में। इसके लिए व्यक्ति को बेहद अलर्ट रहना होता है, अपना दिमाग खुला रखकर सामने वाले को पढ़ना होता है। लेकिन माइंड रीडिंग सटीक विज्ञान पर आधारित नहीं है। इसमें बॉडी लैंग्वेज, आंखें देखकर, चेहरा देखकर, हाव भाव से मदद ली जाती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड, स्टाइल, बोलने के तरीके से भी उसे जानकारी मिलती है। माइंड रीडिंग एक तरह से अनुमान है, और यह अनुमान कई बार गलत भी साबित हो सकता है। तो आखिर क्या बाबा भी माइंड रीडिंग करते हैं? आपको दो लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आप बाबा को सुनिए और देखिए वो कैसे बता रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ माइंड रीडर को भी देखिए और सुनिए वो कैसे माइंड रीड कर रहा है। क्या बाबा और माइंड रीडर दोनों एक ही काम कर रहे हैं या दोनों में फर्क है? आप खुद तय कीजिए। अपनी बॉडी को अपने मन में दो हिस्सों में बांट लीजिए। आप यहाँ पे सबको ट्रस्ट करती है, मैम को करती है, यस परफेक्ट, जो भी मैम बोलेंगी सच ही बोलेंगी, करेक्ट। और पूरा 140 करोड़ की जनता यहाँ पे देख रही है, टीवी पे झूठ नहीं बोल सकती, सच बोलूंगी। करेक्ट। सो अपनी बॉडी को दो हिस्सों में बांट लीजिए, राइट हैंड साइड बॉडी, एक लेफ्ट हैंड साइड बॉडी अपने मन में। सृष्टि, आपसे कहीं भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बॉडी पे कहीं भी कोई भी टच सेंसेशन फील हो, आपको अपना लेफ्ट हैंड उठाना है एज इंडिकेशन, नीचे लाना है। अगर राइट हैंड साइड बॉडी पे कहीं भी कोई भी टच सेंसेशन फील हो, आपको अपना राइट हैंड उठाना है और नीचे लाना है। दोनों तरफ हो तो दोनों, करेक्ट और राइट। ओके परफेक्ट। सृष्टि, आप जिस भी साइड टच फील हो और थोड़ा और उठा सकते हैं सीधा, ओके परफेक्ट, जस्ट लाइक दिस, ओके। दिस सेंसेशन फील करनी है, वेरी नाइस, जस्ट कीप कंसंट्रेटिंग, ओके वेरी गुड, वेरी नाइस सृष्टि, वेरी गुड। जहां भी टच फील हो सिर्फ वो वाला हाथ उठाना है, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड सृष्टि, ओ वेरी नाइस, फॉर द लास्ट टाइम, ओके बहुत अच्छे। सृष्टि अपनी आंखें खोलिए प्लीज, आप सबको बता दीजिए आप अपना हाथ क्यों उठा रहे थे, इन द माइक, इन द माइक, आप क्यों उठा रहे थे? आप अपना हाथ क्यों उठा, आपको टच फील हो रहे थे? ऑडियंस डेटा टच, मैंने को टच करा, मैंने आपको बिल्कुल भी टच नहीं करा। थैंक यू सो मच सृष्टि। परिवार की जॉब रेलवे की होगी, पिता धनेश्वर नाम है, कृपा होगी, वह भाई को आगे संतान बनेगी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम सरकार की। धन की हैरानी, घर में दिक्कत, पूरा घर उपद्रव मचा। क्या ये सही लिखा है? सच में पूरे घर में उपद्रव मचा, उलझन है। स्थायी जॉब पति हनुमान प्रसाद की नहीं है। आपके घर पर पितृदोष है, पितृदोष में सूरज लाल नाम के पितर घूम रहे हैं, यह शांत हो जाएंगे। और आप पर आरोप लगता रहता है, उल्टा सीधा घर में विवाद बनता रहता है, और आपको आपके ही परिवार के लोग खिल्ली उड़ाते व हंसते रहते हैं, चरित्र का भी आरोप लगाते रहते हैं, जिससे विधत है। और पूर्व में आप गलत भी थे, दरबार के लिए भी आपने गलत विचार किया है। और आपके पति हनुमान प्रसाद हैं, और साथ में सूरजमल नाम के उनके परदादा हैं, और साथ ही साथ आपके घर पर 4